व्हाट्सअप गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1899 का एपिसोड 3। तो कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एक डॉक्टर उस लड़की की डेड बॉडी चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि उसकी मौत कैसे हुई होगी, जिस वजह से कैप्टन इस खबर को सीक्रेट रखने को कहते हैं ताकि लोगों के बीच डर का माहौल न बने। तभी अचानक जहाज की रफ्तार कम हो जाती है। कैप्टन ऊपर जाकर देखते हैं तो चारों तरफ धुंध छाई हुई होती है। पहले कंपास ने काम करना बंद किया था और अब एक और मुसीबत उनके सामने आ गई है। कैप्टन कहते हैं कि हम धुंध छटने का इंतजार करेंगे और वो मोरा को अपने साथ ले जाकर उस रेवन के बारे में बताते हैं जो कि उन्हें प्रोमेथियस पर मिला था कि रेवन उसकी बेटी का था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उसकी फैमिली 2 साल पहले ही आग में जलकर खत्म हो गई थी। कैप्टन कहते हैं कि क्या हम वो चीजें देख सकते हैं जो कि नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अपनी फैमिली को देखा। मोरा कैप्टन को समझाते हुए कहती है कि हम अपने दिमाग पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। हर चीज जैसे हम देखते हैं और सुनते हैं, ये सब कुछ हमारे दिमाग में चल रहे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का नतीजा होता है। कभी कभी हम उन इम्पल्सेस को गलत समझ लेते हैं और लोग इसी तरह पागल होते हैं। तब कैप्टन मोरा को वो सीक्रेट टनल दिखाते हैं। कैप्टन मोरा को बताते हैं कि मैं इस जहाज के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, लेकिन ये जगह यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं पागल हूँ? जहाज कंपनी हमसे जरूर कुछ न कुछ छुपा रही है। हमें कुछ भी अंदाजा नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है। कैप्टन और मोरा दोनों ही प्रोमेथियस पे जाने का डिसाइड करते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ पता चल सके। दूसरी तरफ हम 3rd क्लास के लोगों को देखते हैं, जहाँ उस छोटी लड़की के न मिलने से उसकी फैमिली परेशान होती है और सब लोग इस बात से भी परेशान होते हैं कि जहाज मंजिल की ओर कब बढ़ेगा। अब सीन कट होकर वापस कैप्टन पर आता है, जहां फ्रांस और सेबेस्टियन दोनों ही कैप्टन को प्रोमेथियस पर जाने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा होता है कि उस जहाज पर कुछ न कुछ गड़बड़ है और वो कहते हैं कि हमें पहले अपने जहाज को रास्ते पर लाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कैप्टन और मोरा प्रोमेथियस पर जाते हैं। कैप्टन अपनी गैर मौजूदगी में सेबेस्टियन को इंचार्ज बना देते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि सेबेस्टियन चुपके से किसी को सीक्रेट तरीके से मैसेज भेजता है और यहाँ फ्रांस 3rd क्लास के लोगों के पास जाता है, जहाँ वो उस छोटी बच्ची की फैमिली को उसके बारे में बता देता है। एक और तरफ हम उस छोटे बच्चे को देखते हैं, जहाँ डैनियल उससे मिलने आता है। यहाँ एक और सीक्रेट रिवील होता है कि ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं। डैनियल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो मिला? ये क्या मिलने की बात कर रहे हैं, ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ कैप्टन और मोरा को प्रोमेथियस और वैसा ही सीक्रेट टनल मिलता है जैसा कि कैप्टन के रूम में था। उन्हें एक इलेक्ट्रिक सर्किट भी दिखता है जो कि पता नहीं किस काम आता है। थोड़ी देर और छानबीन करने पर कैप्टन को प्रोमेथियस पर सवार पैसेंजर्स की एक लिस्ट मिलती है जो कि वो अपने पास छुपा लेते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों ही अपने जहाज पर वापस भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ जहाज पर माहौल कुछ ठीक नहीं होता। फ्रांस को जहाज पर कुछ डेड बॉडीज और भी मिलती है। इन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि इनकी मौत कैसे हुई है। फ्रांस ये सब सेबेस्टियन को भी दिखाता है और कहता है कि जहाज की कमांड अब आपके हाथों में है, आप ही को कुछ न कुछ करना होगा। फ्रांस को भी लगने लगता है कि उस जहाज में और उस बच्चे में कुछ न कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से यहाँ लोग मर रहे हैं और इसी चक्कर में वो 3rd क्लास के लोगों को भी भड़का देता है। उन्हें बताता है कि हमारे जहाज पर लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं और ये सब उस लड़की के आने के बाद शुरू हुआ। लगता है वो लड़का अपने साथ कोई श्राप लेकर आया है। अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें जहाज की कमांड अपने हाथों में लेनी होगी। वहाँ ओलेग भी ये सब सुन रहा होता है। वो जल्दी से कैप्टन को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और एक रूम में बंद कर देते हैं। वहाँ उस रूम में जेरोम भी बंद होता है, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी कि वो इस जहाज पर बिना टिकट के आया था। यहाँ हम देखते हैं कि 3rd क्लास के लोग बगावत शुरू कर देते हैं और अपने हाथों में हथियार उठा लेते हैं, जिनके साथ फ्रांस भी होता है। इसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो कि प्रोमेथियस पर मिली पैसेंजर्स की लिस्ट को देखते हैं, जिसमें मोरा का नाम भी शामिल होता है। इधर डैनियल और मोरा देखते हैं कि जहाज पर लोगों ने बगावत शुरू कर दी है, क्योंकि वो सब जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं और अगर वो लंदन वापस गए तो उनके पास वापस आने का टिकट के पैसे भी नहीं होंगे। सीन वापस कैप्टन पर आता है, जहाँ रामीरो चुपके से कैप्टन को जहाज के मौजूदा हालातों के बारे में बताता है। लेकिन इतने में बगावत शुरू करने वाले लोग हथियारों के साथ वहाँ आ जाते हैं। उन्होंने सेबेस्टियन को भी पकड़ लिया था और सभी को एक साथ एक रूम में बंद कर देते हैं और कैप्टन को तो हथकड़ी तक लगा देते हैं। तो इसी के साथ एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि डैनियल के हाथ में एक डिवाइस होता है और जब वो उसे यूज करता है तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में छेड़छाड़ होती है, जिससे कि उनका जहाज वहां से गायब हो जाता है। इसी के साथ तीसरा एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। Please like and subscribe.